पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ दरभंगा में कैंडल मार्च। संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले निकली यह भावना का बयान। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए कायराना आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। इसी क्रम में दरभंगा में भी नागरिकों ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर शांति और न्याय की मांग की। संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले आयोजित इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। हाथ में जलती मोमबत्तियां और तख्तियों को लिए देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। कैंडल मार्च दरभंगा नगर निगम के नीम चौक से होते हुए प्रमुख चौराहों से गुजरता हुआ नाका नंबर 5 पर जा पहुंचा, जहां प्रतिभागियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और सरकार से देशवासियों की रक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। कार्यक्रम के संयोजक नफीसुल हक रिंकू ने कहा, यह सिर्फ एक मोमबत्ती नहीं बल्कि हमारा आक्रोश, पीड़ा और देश के प्रतिबद्धता का यह प्रतीक है। जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह आयोजन पूरी तरह से शांति रहा और स्थानीय प्रशासन का सहयोग भी सराहनीय रहा। इसमें तमाम तबका के लोग, तमाम समाज के लोग, तमाम पार्टियों के लोग भी शामिल हुए और हर लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त की सजा का इस्तेमाल किया जाए। कायराना हरकत दोबारा कोई भी आतंकवादी हो या किसी जगह का रहने वाला हो या किसी देश का रहने वाला हो, उसको 100 बार सोचना पड़े। हम तमाम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार जिस तरह का एक्शन लेना चाहती है वो स्वतंत्र है, लेकिन सरकार सख्त से सख्त एक्शन लेकर आतंकवाद को मिटाने का तरीका खोजे और आतंकवाद को ख़त्म करे। आम लोग या जिनके लोग मारे गए हैं, जिन लोग के लोग घायल हैं, उनके अंदर तो आक्रोश है ही है, लेकिन ख़ास करके इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर भी दुख है, तकलीफ़ है, वो भी गुस्से में है कि उनकी रोजी रोटी का प्रभाव पड़ा है, वो भी बहुत परेशान है। तमाम लोगों का यहाँ कहना था। बाकी खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। आगे इस मामले पे कैंडल मार्च के माध्यम से लोगों ने क्या कुछ है, सरकार से क्या कुछ मांग किया है, वो तमाम जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में दिखा रहे हैं। बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ माध्यम के अभियान दरभंगा के तहत आज एक कैंडल मार्च नीम चौक से चलकर 5 नाका तक हम सारे लोग, जितने भी दरभंगा शहर के अमन पसंद सारे लोग इस कैंडल मार्च का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो ऐसे निर्मल हत्या की कायरों की तरह, इसके खिलाफ हम लोग पूरी पुरजोर मजम्मत करते हैं, पूरी घोर निंदा करते हैं। ये अफसोस की बात है। जो भी ऐसा, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोग जो देश में इस तरह का आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसे लोगों का जो है किसी भी तरीके से उनकी खात्मा इस देश से होना चाहिए। हम लोग पूरे तरीके से हम लोग सारे लोग अमन पसंद लोग जितने भी लोग हैं इस कल के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला के खिलाफ हैं और मैं पुरजोर हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। और जो भी लोग इसमें उनकी हत्या हुई है, निर्मल हत्या हुई है, और जो भी इनमें उनके परिवार के साथ पूरी, और जो घायल है उनके परिवार के साथ पूरे हम लोगों की जो संवेदना है और पूरी संवेदना के साथ उनके साथ हम लोग पूरे खड़े हैं। और मैं सरकार से बार बार कहता हूं, सिर्फ बोलने से 56 इंच का सीना नहीं, ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ कर कोने कोने से मार कर खत्म करना चाहिए इस देश से, कि हम लोग स्वतंत्र तरीके से अपने पर्यटन स्थलों पर जाएं और देश के हर कोने को हम लोग फ्रीली हम लोग घूमने का काम करें। धन्यवाद। बिल्कुल हमारे केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगाम में जबकि इतनी आर्मी वहां रहती है, मैं खुद वहां गया हूँ, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटना ही हो रही है और केंद्र सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहा है। अब ये सोच लीजिए कि जो आतंकवादी सिर्फ हमारे सेना को टारगेट करते थे, अब वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। जहां पर कश्मीरी रोडों के अब ये बोल रहे हैं, जो जिनकी कमाई हो रही थी, अब वो पर्यटन खत्म हो गया। जो होटल बुक हुए थे वो सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग, कि वो आतंकवादी को इस देश से खत्म करे, बल्कि अब उनको सारी जनता के साथ करी है। और जो प्रशासन, जो मीडिया नेगेटिव फैला रही है, गलत नेगेटिव फैला रही है, उसका मैं सीधे तौर पर खंडन करता हूं कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और न कोई जात होता है।
आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, वहाँ पे गरीब मासूम लोग मरे हैं। इसीलिए समाज के तमाम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे आतंकवादियों को खोज कर मारा जाए, ताकि देश में हमारे शांति बहाल। कैंडल मार्च के माध्यम से क्या सरकार से मांग है, खास करके आज इस तरह से कार्यालय आतंकवादी द्वारा किया गया है? सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने शांति तरीके से जो कैंडल मार्च निकाला है, लेकिन मन में अशांति है, क्रांति है। और मैं कुछ लाइन कहना चाहता हूं, अटैक उनकी मिस्टेक अपनी है, लाल हुई मिट्टी ड्यूटी अपनी है, कर दो कैंसिल छुट्टी, सारे हुए इतने सन किए, न सोचेंगे न पूछेंगे, सीधे सीने पे ठोकेंगे, खून के बदले खून होगा, तब जाके सुकून होगा। ये हमारे इंडियन आर्मी तो कर ही लेंगे, बदला के बदला बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो जड़ है, जो उनके आका है, जो आतंकवादियों के आका है, वो तो हमारे सेफ रह जाते हैं, हर बार बच जाते हैं। तो मैं यहाँ से सभी जो मोटिवेशनल स्पीकर है, महेश्वरी जी और खान सर, दीपकीर्ति जी, इन सबसे निवेदन करूंगा कि इस मुद्दे पे वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाए और इस्लाम का सही मायने बताए, जो प्रेम का प्रतीक है, जो एक धर्म है जिसको लोग बरगला रहे हैं और गलत तरीके से जा रहे हैं। बल्कि मैं चाहूंगा कि मुस्लिम भाइयों से, जो अपने मस्जिदों से और बड़े बड़े मस्जिद, जामा मस्जिद, सब जगह से वो एक मैसेज दे, तकरीर दे और अपनी बातें रखे कि इस्लाम क्या है और क्या मैसेज देना चाहती है। आखिर ये एक अलग वर्ग क्यों दूसरे दिशा में जा रहा है? आखिर कब तक ये आतंकवाद बढ़ता रहेगा और हमारे आदमी मरते रहेंगे? इसके लिए हम चाहेंगे सारे मुस्लिम भाई को एकजुट होकर इस्लाम का सही मायने हर मस्जिद से निकाल के बताया जाए। जहाँ पे वो टेररिस्ट भी आते हैं, उनका माइंडसेट आखिर कैसे है, काम कर रहा है, उनके आका कैसे उनको माइंड वॉश कर रहे हैं, हमारे लोग क्यों नहीं इन चीजों पे काम करते हैं, ताकि उनको सही ज्ञान मिल सके। इस्लाम जैसे बात धर्म को लेके वो जो गलत मैसेज दे रहे हैं, उनकी जो गलत प्रवृत्ति है, क्यों निकल के सामने आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजों पे काम होना चाहिए, तब जाके जड़ से आतंकवाद खत्म होगा। ये जो कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, वो उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। वो कायरतापूर्ण, निंदनीय और बहुत ही दुखदायक घटना है। इसमें जो लोग शहीद हुए हैं और जो लोग घायल हुए हैं, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, जो भी आतंकवादी इसमें संबंधित है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले इस तरह की घटना फिर पुनरावृत्ति नहीं हो। इसमें जो हमारे जो शहीद हुए हैं और जिनके परिवार ये हुए, वो भी दुखी है और ये कश्मीर के लिए भी, उनके लिए भी बहुत दुखदायी है, क्योंकि वहाँ के जो पर्यटन है उसमें भी अब काफी कमी आ जाएगी। तो ये हर तरह सभी लोगों के लिए जो भी मानवता के नाम पर कलंक है, तो इसको सरकार से जितनी जल्दी से जल्दी हो इस पर कड़ी कार्रवाई करके, ताकि लोगों का विश्वास आ सके और फिर लोग अपनी दिनचर्या की तरह आगे फिर कश्मीर घूमने जा सके। के माध्यम से देखिए, जो चीज अभी कश्मीर में पहलगाम में हुआ है, ये बहुत ही अफसोसजनक घटना है और दरभंगा के हमारे तमाम जो यहाँ के वासी है, हम लोग इस कैंडल मार्च के इससे ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार इस चीज पे कड़ा से कड़ा एक्शन ले और हम लोग इस चीज को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा देश अमन परस्त देश है, हम लोग प्यार मोहब्बत से एक साथ रहना चाहते हैं और आतंकवादियों का कोई जगह हमारे देश में नहीं है। ये कैंडल मार्च आप देख ही रहे हैं कि उर्दू बाजार से मिलान चौक होते हुए हम लोग यहाँ 5 नाका पे आए हैं। हम लोग जो जम्मू कश्मीर में जो घटना हुआ है, ये हिंदू मुसलमान का हत्या नहीं हुआ, ये इंसानियत का हत्या हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस पार्टी जात पात से अलग हो करके ये बात करना चाहिए और लोगों एकजुट हो करके सरकार का साथ दे करके आतंकवादी को खत्म करने का काम करना चाहिए। ये जो कृत्य हुआ है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है और इस पे सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। हम तो उनसे मांग करेंगे कि सरकार इस्तीफा दे इस मामले में। हम लोग कैंडल मार्च जो निकाले हैं, सबको पता है कि पहलगाम में जिस तरह का आतंकवादी हमला हुआ है और नागरिक जिस तरह से नागरिकों की हत्या हुई है, ये हम लोग चाहते हैं प्रशासन से और देश के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जिससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमले करके बेकसूर लोगों की निर्मम हत्याएं हुई है, मैं इस हत्या का पुरजोर मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले। जिस तरह से श्रीलंका में LTT को जड़ से साफ कर दिया गया, उसी तरह से हमारे देश में आतंकवादी को जड़ से साफ करने की जरूरत है। आतंकवादी हमले में जिस तरह से बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है
और इसे ईश्वर भी माफ़ नहीं करता। तो मैं सरकार से ये गुहार लगाता हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन हो, और मैं उन शहीद के परिजनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, और ईश्वर आप लोगों को सब्र दे। बस